प्रीति कोतर फिलहाल भी मैं नारनौंद के अंदर मौजूद हूँ और नारनौंद में मैं कहाँ मौजूद हूँ, शिव ज्योति महिला एवं वृद्ध आश्रम में मौजूद हूँ। और ये परिवार मेरे पीछे जो आपने दिखाई दे रहा है, भाई बर्थडे तो सभी सेलिब्रेट करें, बड़े बड़े होटलों में सेलिब्रेट करें, लेकिन एक परिवार तो मैं आपने मिलाऊंगी जिस परिवार ने इस अनाथालय में इन गरीब बच्चों के बीच में है, जो अपने बच्चे का है जो बर्थडे सेलिब्रेट करे, तो बड़ी अच्छी सोच लगी भाई। तो समाज सेवी भी दीपक सांडिल है और इनका पूरा का पूरा परिवार पहुंचा है, बच्चों की मदद भी करी है। और जो इनके बीच में केक काटा भाई, जो अपने जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस हुआ जन्म दिवस, वो ऐसे गरीब अनाथालय बच्चों में जो बिताया करो, ताकि वो उनका अगर बोला खुशी है जो बांटना था बढ़िया करे। इन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है और इस परिवार ने भी है जो बहुत खुशी हुई है। तो क्या कहेंगे इनके लिए, तो बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी, आपको और आपके दर्शकों को दीपक सांडिल्य की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी, इन बच्चों के बीच में जो अपने बच्चे का जो जन्मदिन आपने मनाया है, तो क्या कहेंगे इस पर? जन्मदिन का तो एक बहाना है जी, मैं तो इन बच्चों के साथ खुशियां बांटना चाहता हूं और लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई आओ इन बच्चों की तरफ देखो। इन बच्चों को अगर खुशी का एक छोटा सा मौका ही मिलता है तो लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आए और इनको खुशी का मौका दे। जी भाई कई लोग नु कह देंगे कि दिखावा कर रहे हैं, भाई दिखावा तो अगर आप दो लोग प्रेरित हो तो वो दिखावा है जो बहुत अच्छा माना गया है। का जन्मदिन अनाथालय में मनाने का पीछे कारण क्या है? घर, आपका भी घर था, घर मना सकते थे। सबसे पहले जितने भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं, दीपक सांडिल्य की तरफ से आपको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। जी अजय भाई, आपने क्वेश्चन पूछा है एक कि बेटे का जन्मदिन आपने घर पे ना मना के यहाँ पे क्यों मनाया है। मैं एक छोटे से समाज सेवी के तौर पे, छोटे से एक समाज सुधारक के तौर पे, समाज सेवी तो नहीं कहूँगा, समाज सुधारक के तौर पे, कि यहाँ पे तो कोई आता है, इन बच्चों ने खुशियाँ नहीं देखी है। अपने घर पे सभी जन्मदिन मनाते हैं, इन बच्चों ने खुशियाँ नहीं देखी है। अगर इनको खुशियाँ मिले उसके लिए हम एक कदम उठा सके। और दूसरी बात, एक जो समाज में एक मिसाल कायम कर सके कि भाई आओ इन बच्चों की तरफ ध्यान दो, ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो, इनको भी छोटी छोटी खुशियाँ जिनके लिए बच्चे तरस रहे हैं वो इनको मिल सके। ये एक चीज़ मेरे मन में थी और यही कोशिश थी। मैं पहले भी आया था बहन जी के पास, बहन जी को बोल के गया था मैं, बहन जी ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 त्यौहार और मेरे जितने भी हमारे परिवार में सदस्य हैं, जितने भी जन्मदिन मैं मनाऊंगा तो यहाँ अनाथ बच्चों के साथ मनाऊंगा। एक वादा करके गया था मैं बहन जी को। और मैं तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई आओ इन बच्चों को खुशियों का एक मौका दो, ताकि इन बच्चों को भी खुशियाँ मिल सके, आगे चल के ये भी कुछ न कुछ बन सके और आप लोगों का सहयोग भी इन बच्चों को मिल सके। छोटी छोटी खुशियों के लिए बच्चे तरस रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए बच्चे तरस रहे हैं। तो मैं तो आपके सभी दर्शकों को कहूँगा कि ज़्यादा ना सही, लेकिन एक त्यौहार, एक जन्मदिन हर इंसान को जो अपने आप को इस समाज का एक हिस्सा बताता है उसको आना चाहिए और इन बच्चों के साथ एक त्यौहार या एक जन्मदिन ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। जन्मदिन के ऊपर जो आप इन बच्चों के लिए क्या कुछ लेके आए? जी मैं बेटे के जन्मदिन पे एक ये बहाना लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरा खुद का मन था। और जो असली आशीर्वाद है वो भी इन बच्चों की खुशियों में है। ये नहीं कि हम वैसे ही एक धूम धड़ाका करते हैं, पैसे की वेस्टेज करते हैं, जन्मदिन पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर आत्मा की संतुष्टि और खुशी अगर कहीं मिलती है तो इस जगह पे मिलेगी। दुआ जो होती है, बच्चे का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, बच्चे को दुआ मिले, दुआ जो है यहाँ से मिलेगी। और इन बच्चों के लिए एक केक यहाँ कटवाया मैंने। दूसरा ये छोटा मोटा जो परचून का सामान है, जैसे दाल, चीनी, चावल, साबुन, तेल, आटा, कंबल वगैरह है। कुछ है कि इन बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कैप वगैरह है, क्योंकि सर्दियाँ भी बहुत चल रही है। ये चीज़ें लेके आया हूँ जी। जी ज्योति जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप सभी को नमस्ते और मेरे भाई जी को भी नमस्ते। मेरे भाई जी पहले भी आए थे और हमारे बच्चों की खूब मदद करके गए। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप
कुछ भी पूछो पहले, क्या बताऊँ अपनी तरफ से। कैसा लगा आपने मदद कर आए हैं बच्चों की? बहुत अच्छा लगा। हमने तो एक सेवा की तरफ एक कदम उठाया है, और ये मेरे भाई सब मिलके थोड़ा थोड़ा हौसला बुलंद करेंगे तो हम इन बच्चों की मदद करते रहेंगे। अभी ऐसे फ़ोन आते हैं कि यहाँ पे हैंडीकैप बच्चा है, आप ले जाओ। हम सोच रहे हैं कि अच्छी सी मैनेजमेंट हो जाए और हम अपना पूरा जीवन इन बच्चों की मदद करते रहें, और ये मेरे भाई साहब और आप सभी मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। इससे पहले भी कोई जन्मदिन मनाने हाँ जी, के मेरे भाई जी भी आए हैं, और यहाँ के आसपास के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ आश्रम है और आश्रम के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं जी। यहाँ पे कितने बच्चे हैं और किस तरह के लोग बुजुर्ग आए हुए हैं? यहाँ पे प्रेजेंट में 13 बच्चे हैं और 2 बुजुर्ग हैं जी, और 2 लेडीज हैं। किस कंडीशन में बच्चे? बच्चे इसमें से 6 बच्चे बिल्कुल 100% हैंडीकैप है, और मेरे पास छोटे बच्चे हैं जी जिनकी माँ नहीं है, और कुछ बच्चों के पापा हैं लेकिन वो गली गली नशा करते हैं, तो जो उनके बच्चों की केयर नहीं करता, अभी तक स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों को स्कूल प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, उन बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ जी दीपक भाई, क्या कहना है? जी एक ही चीज़ कहूँगा भाई, मैं तो और मेरे दीपक भाई जी से प्रेरित होके किसी के घर में भी मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, किसी का बच्चा जॉब लगे, किसी के घर में बच्चा कोई भी संतान पैदा हो, तो ये भी हम सब के बच्चे हैं, ये मेरे अकेले के नहीं, आप सभी के भी हैं, तो इनके साथ खुशियाँ जाहिर करें ताकि अपने आप को ये अकेला महसूस ना करें। धन्यवाद। एक चीज़ और कहूँगा भाई आपके सभी दर्शकों को कि आओ इनको खुशी का मौका दो। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा है, लेकिन मेरी सोच ये है अगर दिखावा करके किसी को प्रोत्साहन ना मिले कि इन बच्चों के पास आए तो वो दिखावा ही अच्छा है, वो दिखावा ही अच्छा है। अगर किसी को मेरे दिखावे से या मैं जो काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया, मैं खुद भी सोशल मीडिया चलाता हूँ, मेरे दिखावे से अगर किसी को प्रेरणा मिले तो उसमें मुझे खुशी है, और इन बच्चों के लिए भी। पिछली बार मेरे भाई जी आए, इन्होंने ऐसे ही सामान दिया, कुछ हमारे को जो कैश मदद भी की, ऐसे ही वीडियो बनाई, बच्चों को गाड़ी में घुमाया, वीडियो बनाई। आप जैसे भाइयों ने वीडियो देख के भी आश्रम में आए, ये नहीं है कि दिखावा, वीडियो देख के लोग प्रेरित हुए कि दीपक भाई जी आए थे, ऐसे ऐसे आश्रम है, वो भी आए। ये ना ये तो एक संदेश है, ये दिखावा नहीं है, ये तो एक संदेश है कि सभी के पास जाएं और इन बच्चों की मदद करें। और कई लोगों को तो यही नहीं पता है, हमारे जो आसपास के हैं नाणुंद क्षेत्र के हैं, कई भाइयों को तो यही नहीं पता है कि नाणुंद में भी अनाथ आश्रम है। आप सबके माध्यम से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नाणुंद में अनाथ आश्रम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, निशाश्रित बच्चे हैं। और बहन जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि इन बच्चों को जो आश्रय देती है और जो पुण्य का काम करती है, इनके साथ और लोगों को भी संदेश देता हूँ कि भाई नाणुंद में आश्रम है, आप आओ, इन बच्चों की मदद करो। एड्रेस है अपना यहाँ का बुढ़ाना रोड पे है आश्रम। तो आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और आपके जो दर्शक हैं इस वीडियो के माध्यम से या कैसे भी कुछ भी करो, इन बच्चों के पास आओ और अपने परिवार से जो भी छोटी छोटी आप मदद कर सकते हो इन बच्चों की करो। जी धन्यवाद।